हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY लॉन्च्ड। ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। At what age did Jay Shah become the youngest ever ICC chairman? जय शाह किस उम्र में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 35। आपको जानना चाहिए बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं और अनअपोजिटली इनको इलेक्ट किया गया है। 35 साल की एज में ये यंगेस्ट एवर पर्सन बने हैं जो आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, इनसे पहले ग्रेग पार्क ले रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन, न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने तीसरे टर्म के लिए अप्लाई नहीं किया। आईसीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा इसको रीनेम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से 1965 में। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो इसका करंट नेम है ये 1987 में अडॉप्ट किया गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। आईसीसी के सीईओ जियोफ एलाउडिस हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस प्लेयर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद। आपको जानना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है भारत में क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। हॉकी प्लेयर रहे हैं। पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे साल 2012 में सेलिब्रेट किया गया था। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है और भारत के लिए ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते 1928, 32 और 36 में। 400 गोल्स इन्होंने अपने कैरियर में किए हैं 1926 से 1949 के बीच में। आपको जानना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 का थीम रहेगा स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। ठीक है, अगर थीम में कोई चेंज होगा तो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में करा दूंगा। फिलहाल आप यही थीम मानकर चलिए, अगर इसमें चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 29। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यह हर साल 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको 2 दिसंबर 2009 को इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 64th सेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया कजाकिस्तान के द्वारा और वो पास किया गया। 2 ट्रीटी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT जिसे बोलते हैं, ये साइन हुई थी 1 जुलाई 1968 को और इफेक्टिव हुई 5 मार्च 1970 को। दूसरी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, ये आपकी साइन हुई थी सितंबर 24, 1996 को और इसका स्टेटस है कि ये अभी तक इफेक्टिव नहीं हुई है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अकबरगंज रेलवे स्टेशन। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है माँ अहुरवा भवानी धाम। आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशंस के नाम चेंज कर दिए गए हैं। ये जो 8 रेलवे स्टेशंस हैं ये लखनऊ डिवीज़न नदर्न रेलवेज के तहत आते हैं। एक एक बारी करके इनका नाम देख लेते हैं। जयेश का रिनेम किया गया है गुरु गोरखनाथ धाम। काशिमपुर हाल्ट का नया नाम होगा जयेश सिटी। मिश्रौली का नया नाम होगा माँ काली कन धाम। बवानी का नया नाम होगा स्वामी परमहंस। निहालगढ़ का नया नाम होगा महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज का नया नाम है माँ अहुरवा भवानी धाम। वजीरगंज का नया नाम रखा गया है अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज का नया नाम रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। तो ये जो रेलवे स्टेशन के नेम चेंज होता है ना, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में, तो इसको ध्यान रखिएगा।
India and which country signed MOU regarding Indian humanitarian grant assistance for implementation of high impact community development projects? भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी यूक्रेन है। आपको जानना चाहिए भारत और यूक्रेन ने 4 एग्रीमेंट्स हाल ही में साइन किए गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की विजिट पर थे। तो पहला है MOU रिगार्डिंग इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। दूसरा एग्रीमेंट एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री संबंधित है। तीसरा MOU है मेडिसिन एंड ड्रग कंट्रोल ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। चौथा है प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन 2024 से 28 तक। What is the proposed outlay for the विज्ञान धारा स्कीम during the 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड? विज्ञान धारा योजना का प्रस्तावित बजट कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 10,579.84 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने 3 अम्ब्रेला स्कीम्स को कंटिन्यू करने की मंजूरी दे दी है, पर इनको मर्ज कर दिया गया है एक स्कीम में, यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है विज्ञान धारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी TST की स्कीम है और 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं इसका। पहला तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तीसरा है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेप्लॉयमेंट। आपको जानना चाहिए इस स्कीम का पीरियड रहेगा 2021-22 से 2025-26 और टोटल बजट रहेगा इसका 10,579.84 करोड़ रुपए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट RINLVSP signed an MOU with which company for supply of lubricants? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ने चिकनाई वाले तेल की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है IOCL। आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट RINLVSP इन्होंने MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 5 साल तक यानी कि 2029 तक हाइड्रोलिक एंड लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड ग्रीसेस सप्लाई किए जाएंगे। तो इस MOU के तहत जो RINLVSP है, ठीक है, इसको सप्लाई होगी अनइंटरप्टेड IOCL के द्वारा जो भी लुब्रिकेंट्स है उसकी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायो E3 सीन इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रहा बायो E3 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने बायो E3 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसको अप्रूव कर दिया है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये स्कीम रहने वाली है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ बायो E3 पॉलिसी इंक्लूड इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस थीमेटिक सेक्टर्स along with prioritizing regenerative bioeconomy models of green growth. This policy will facilitate expansion of India's skilled workforce and provide a surge in job creation. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब तो आप समझते होंगे, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी जनरेट करना। जैसे इंसुलिन पहले एनिमल से मैन्युफैक्चर किया जाता था, अब ह्यूमन इंसुलिन भी जो है मैन्युफैक्चर किया जाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से भारत पे हैज पार्टनर विद विच कंपनी फॉर फैसिलिटेटिंग 2-व्हीलर लोन्स? भारत पे ने 2 पहिया वाहन ऋण फैसिलिटी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है OTO कैपिटल। आपको जानना चाहिए फिनटेक फर्म भारत पे इन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो मर्चेंट हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोन की सुविधा भी प्रोवाइड कराएंगे। इसमें 2-व्हीलर लोन्स भी रहेगा और लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी रहने वाला है अपने जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनके लिए। तो इसके लिए इसने 2 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। पहला है OTO कैपिटल जो कि डिजिटल कॉमर्स एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो 2-व्हीलर लोन्स के लिए इसके साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही वोल्ट मनी के साथ भी पार्टनरशिप की है लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स सुविधा के लिए। विच बैंक हैज लॉन्च्ड नियो फॉर मर्चेंट्स ऐप? किस बैंक ने नियो फॉर मर्चेंट्स ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन है एक्सिस बैंक।
देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक, इन्होंने एक नया पेमेंट एक्सेप्टेंस ऐप लॉन्च किया है जितने भी मर्चेंट्स हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए। इसका नाम है नियो फॉर मर्चेंट्स। किसके साथ मिलकर? वीज़ा के साथ मिलकर और मिनटॉक के साथ मिलकर, जो कि एक मर्चेंट SAS प्लेटफॉर्म है बैंक्स के लिए। The app allows merchants to accept payments, view transaction reports, and raise service requests without relying on the relationship manager. Merchants would be able to accept payment via cards, SMS Pay, and UPI from the app, along with access transaction and settlement reports. Under the new norms, Category 1 and Category 2 Alternative Investment Funds (AIFs) are allowed to take loans for how many days? नए मानदंडों के तहत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष AIF को कितने दिनों के लिए ऋण लेने की अनुमति है? सही आंसर ऑप्शन सी है 30 डेज। आपको जानना चाहिए कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, तो वो बोरोइंग करते हैं, उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। तो अब जो नई गाइडलाइंस हैं उनके तहत जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो लोन ले सकते हैं अपनी टेम्प्रेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए और डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए, पर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड वो नहीं होगा लोन का, ठीक है। और एक साल में 4 बार से ज़्यादा लोन वो नहीं ले सकते हैं अलग अलग ओकेज़न पर, और जो उनका इन्वेस्टेबल फंड्स है उसका 10% से ज़्यादा लोन वो नहीं ले सकते। साथ ही ये भी कहा है कि जो AIFs हैं they should not exceed 20% of the investment proposed to be made in the investee company or 10% of the investable funds of the scheme of AIF or the commitment pending to be drawn down from investor other than the investors who has failed to provide the drawdown amount whichever is lower. All category 1 and category 2 AIFs will be required to maintain a 30 days cooling off period between two period of borrowing। तो 30 दिन का गैप रहना चाहिए दो बोरोइंग के लिए। आज बोरो कर लिया फिर 30 दिन बाद ही बोरो कर सकेंगे, यानी कि 10 दिन बाद बोरो किया। द रिजर्व बैंक अलाउड ऑटो रिप्लेनिशमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतः पुनः पूर्ति की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है फास्टैग एंड NCMC। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-मैंडेट फ्रेमवर्क मॉडिफाई किया है और अलाउ किया है जो फास्टैग है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, NCMC, इनका ऑटो रिप्लेनिशमेंट हो सकता है। अब तक क्या है, जो करंट ई-मैंडेट फ्रेमवर्क है जैसे फास्टैग में है, ठीक है, तो उसमें पैसा डालना है, ठीक है, तो आपके कार्ड से कट जाएगा पैसा, तो उसका नोटिफिकेशन 24 घंटे पहले आपके पास जाना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसा कटने वाला है। तो RBI ने अब कहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये जो प्री डेबिट नोटिफिकेशन जाता है इसकी नीड नहीं है, आप पैसा काट सकते हैं और ऑटो रिप्लेनिशमेंट उसको कर सकते हैं। रिप्लेनिशमेंट मतलब कोई चीज़ खत्म हो जाए उसके बाद उसे दोबारा भरना, रिप्लिश। हाउ मच डिड ओवरसीज इंडियंस डिपॉजिट इनटू नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स बिटवीन अप्रैल एंड जून फिस्कल 25? ओवरसीज भारतीयों ने अप्रैल से जून 2 फिस्कल 25 के दौरान गैर निवासी भारतीय जमा योजनाओं में लगभग कितनी राशि जमा की? सही आंसर ऑप्शन सी है $4 बिलियन। देखिए ओवरसीज इंडियंस ने $4 बिलियन की अमाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम्स अलग अलग तरह की जो हैं उनमें डिपॉजिट किया है अप्रैल से जून के बीच में फिस्कल 25 में, यानी कि 2024-25 में, और 79% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। वहीं जो आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं उसमें 24.39% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, ठीक है, जो कि इस जो अप्रैल से लेकर जून तक का एक क्वार्टर था इसमें $6.9 बिलियन ये रहा है, ठीक है, आउटवर्ड रेमिटेंस। NRE डिपॉजिट स्कीम्स में क्या क्या आते हैं? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स। M. Suresh has been entrusted with the additional charge as chairman of which organization? M. Suresh को किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है AAI। आपको जानना चाहिए M. Suresh जो कि मेंबर एयर नेविगेशन सर्विसेज हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का। 3 महीने के लिए पोस्ट पर रहेंगे, उसके बाद फिर कोई परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें इनसे पहले संजीव कुमार थे, ठीक है, उनको ड्यूटीज से रिलीव कर दिया गया है, AAI की चेयरमैन की ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है।
एआई की अगर हम बात करें, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया। इससे पहले नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, इनको मर्ज कर दिया गया। आपको बता दें जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। विच कंपनी वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन 2024? 2024 में किस कंपनी को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए अमूल है। आपको जाना चाहिए ब्रांड फाइनेंस ने अपने एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024। इसमें वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्ट्रॉन्गेस्ट फूड डेयरी एंड नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक ब्रांड्स को नामित किया गया है। ठीक है, 35 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर एसेस उनको किया गया है। इंडिया की जो ओल्डेस्ट डेयरी कंपनी है अमूल इंडिया यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये लगातार दूसरी बार वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड रही है। इसका जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये 91 आउट ऑफ 100 रहा है, 22वीं इसकी रैंकिंग है और AAA+ रेटिंग इसको ग्लोबली मिली है। ठीक है, इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? 3.33 बिलियन $। की। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रहा है फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर में, 20.8 बिलियन $। वैल्यूएशन के साथ। नेस्ले के बाद फिर लेज आता है यूएस का और चिली आती है चाइना की। कैनेडियन ब्रांड विटेरा जिसकी रैंक 81 है, ये फास्टेस्ट ग्रोथ इसकी रही है फूड ब्रांड्स में, 37% इंक्रीज देखने को मिला इसकी ब्रांड वैल्यू में। वहीं वैल्यू जो कि एक फिनिश डेयरी ब्रांड है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी ब्रांड रहा है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में अगर हम बात करें तो कोका कोला टॉप पर है और पेप्सी उसके बाद आता है। बाकी आप राइट साइड में देख सकते हैं टॉप 10 ब्रांड्स। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड? तो 2024 में 19 अगस्त को ये मनाया गया है। श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अलग अलग डेट्स इसकी हर साल होती हैं। मेक इट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कर्नाटक। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 21 अगस्त। झूमर is a traditional dance linked to the T tribe communities in which state? आंसर इज आसाम। कुछ एक दो एस्पिरेंट्स ने राजस्थान लिखा था, वो घूमर होता है, GHOOMER, घूमर, यह है झूमर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट्स विदाउट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? आंसर इज आर्टिकल 311 सब आर्टिकल 2। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज PM आशा? हु इज़ द मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल? ये इसलिए पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन क्योंकि हाल ही में ये जो है भारत के दौरे पर रही। रिसेंटली प्रेम नरेंद्र मोदी ट्रेवल्ड बाय विच ट्रेन फ्रॉम पोलैंड टू कीव, यूक्रेन? ये एक स्पेशल ट्रेन है, इसका नाम आपको बताना है, काफ़ी चर्चा में रही ये ट्रेन। पोलैंड से यूक्रेन जाने के लिए PM मोदी ने इसको यूज़ किया। एलन मस्क ओन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X विल शट डाउन इट्स ऑपरेशंस इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री? PM नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड 4 भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री क्यूब्स टू द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोस फॉर्मेट में भी और PDF फॉर्मेट में भी। इनके डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी। शुरुआत के 2 लेक्चर्स अपलोड है, उन्हें आप देख सकते हैं और जान पाएंगे किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड की है। ठीक है, कल ही अपलोड की है, उसको भी देख लीजिएगा आप, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ और इंश्योरेंस भी बता रहा हूँ और इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 in 1 है एक कोर्स और 3 फायदे इसमें आपको रहने वाले हैं। केवल 399 में आपको एक कोर्स प्राप्त हो जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको इसका मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में।
तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो ये हमारा नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यार, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।